नमस्कार। प्रस्तुत है रतन चंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। आज की लघु कथा का शीर्षक है बोझ। इस शहर में अकेले नौकरी कर आराम से जीवन यापन करना असंभव है। इस बात का एहसास किशन कुमार को हो चुका था। क्लर्क की नौकरी, रिश्वत मिलने का कोई साधन नहीं और ऊपर से मुंह फैलाता हुआ मकान का किराया और दबोचती महंगाई। शहर में उसने हर परिवार में मियाँ बीवी को कमाते देखा है, तभी तो उनके पास ऐशो आराम की सारी सुविधाएं हैं। सभी मित्रों ने भी नौकरी पेशा लड़की से शादी की है और जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। इधर आदर्शवादी किशन ने विवाह के लिए ऐसी युवती का चुनाव किया जो घर गृहस्थी संभाले। पत्नी उषा पढ़ी लिखी है और उसे नौकरी भी मिल सकती है, परंतु किशन कुमार उससे नौकरी नहीं कराना चाहता। रात को भोजन करते समय एक दिन किशन कुमार ने अपनी पत्नी उषा से मन की बात कही। एक व्यक्ति की तनख्वाह से घर चलाना कितना मुश्किल है, ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं नौकरी करूँ। एक तो तनख्वाह भी दो हो जाएगी, दूसरा मेरा मन भी लगा रहेगा। यहाँ तो मोहल्ला दिन में सुनसान हो जाता है। सभी पति पत्नी नौकरी वाले हैं, किंतु आप ही जब नहीं चाहते कि मैं नौकरी करूं, उषा ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इससे अधिक किशन कुछ नहीं बोल पाया। उसने हालात से समझौता करना उचित समझा और फिलहाल उषा को भी एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। किशन कुमार को कुछ राहत महसूस हुई। कुछ खुलकर खर्च पाने की हिम्मत उसमें आने लगी। टीवी, फ्रिज आदि की भी योजना बननी शुरू हुई और वो पूरी भी हुई। एक दिन किशन कुमार दफ्तर से घर पहुंचे तो उषा को आराम से कुर्सी पर बैठकर टीवी देखते पाया। उसने भी कपड़े लत्ते बदले और बाथरूम में हाथ मुंह धोने चला गया। वापस जब कमरे में आया तो देखा उषा अब टीवी के पर्दे पर खोई हुई है। आज क्या चाय पिलाने का मूड नहीं? किशन कुमार ने पूछा। मैं बहुत थक गई हूँ, आज तुम ही चाय बना दो। दफ्तर में काम कुछ अधिक था, उसने कहा। किशन कुमार ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसने अपनी निगाह टीवी से नहीं हटाई थी। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर सफेद कागज और कलम ले आया। स्वयं उसने कुछ लिखा और उषा की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? पत्नी ने पूछा। तुम नौकरी से त्याग पत्र दे रही हो, अपने दस्तखत कर दो। किशन कुमार ने शांत और स्पष्ट शब्दों में कहा। क्या कह रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, और सोच समझ कर भी। अधिक तर्क की आवश्यकता नहीं है। उषा अपने पति की आदत से वाकिफ थी। उसने कलम लेकर मजबूरन त्याग पत्र पर दस्तखत कर दिए। किशन कुमार को लगा कि उसका बोझ जो दोबारा बढ़ने लगा था फिर से उतर गया है। तो ये थी लघु कथा बोझ। फिर मिलता हूँ इसी संग्रह से नई लघु कथा के साथ। नमस्कार।